हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। ठीक है, तो आज अपन जैसा कि लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो आज इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊं तो आपको खाली दो बातें पता होनी चाहिए। पहला, एक तो फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता रखे हैं। फटाफट से आकर सारे बच्चे पहले उसे देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस को देखें। दूसरी चीज, जब सिंगल फिगर हो तब टीएसए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करना है, सूत्र का। ठीक है, और जब एक से ज्यादा फिगर हो, आकृति हो, तो सीएसए के फॉर्मूले वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का यूज करना है। ठीक है, तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि हेमिस्फीयर डिप्रेशन, यानी देखो सीधी एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन है। हेमिस्फीयर डिप्रेशन का मतलब एक हेमिस्फीयर जो है वो एक क्यूबॉइड है, यानी एक अर्धगोला जो है वो एक घन में से काट लिया गया। यानी मैं भी बना दूं कि ये मान लो एक क्यूब है, ठीक है। और इस क्यूब में से ऊपर की तरफ से एक हेमिस्फीयर या अर्धगोले को काट लिया। अब आप ये भी जानते हो, अगर आप पेज पे, अगर आप पेपर पे कोई चीज काटते हो तो उसका जो डायग्राम है वो अंदर की तरफ तो बनता ही है। अरे अंदर की तरफ तो बनेगा ना। अगर मैं इसमें से ऊपर वाली को अगर अलग से लूं, ये है, अगर मैं इसमें से हेमिस्फीयर अर्धगोले को काट लूं तो इसके अंदर तो डायग्राम बनेगा ही। और हेमिस्फीयर के ऊपर वाला पार्ट कैसा होता है? सर्किल के जैसा। तो जब मैं इसको काटूंगा तो कटोरी तो नीचे धंस जाएगी, ऊपर वाला जो पार्ट है वो कैसा हो जाएगा? वृत्त के जैसा हो जाएगा, सर्किल के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने मान लो ये इतना बड़ा बड़ा हेमिस्फीयर काट लिया, सबसे बड़ा हेमिस्फीयर, ठीक है, काट लिया। तो अब मुझे इतना पार्ट तो ये बच गया, और इस सर्किल वाले पार्ट को काटने में कवर हो गया, ये तो बचा ही नहीं भाई। इस बीच वाले को तो काट ही लिया मैंने, काट के बाहर निकाल लिया, यानी इसको काट के बाहर निकाल लिया, तो ये तो बचा ही नहीं। बचा गया मेरे पास ये चारों साइड। ठीक है, साथ में मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायमीटर, व्यास L दे रखी है। ठीक है, साथ में इसकी जो एज है, एज कह सकते हो या साइड कह सकते हो या फिर भुजा कह सकते हो, ये भी कितनी है? L है। तो अगर डायमीटर व्यास L है तो त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या, रेडियस, वो हो गई L/2, क्योंकि व्यास डायमीटर की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को शुरू करते हैं फिर। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। तो मैं क्या करूंगा? वही लास्ट वाले क्वेश्चन जो 7 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन था ना, उसी की तरह 6 फेस है। ईच फेस, प्रत्येक फलक स्क्वायर होता है, वर्ग के जैसा, वर्ग के जैसा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? मान लो टोटल सरफेस एरिया लिखूं मैं, देखना, टोटल सीधा ही लिख देता हूं भाई, टोटल या कुल। कैसे आएगा? 6 साइड है, एक एक फलक को काम में लेते हैं। मान लो इसकी 6 फलक है, पहले इनको लेंगे। पहली फलक का स्क्वायर है वर्ग, तो वर्ग का क्या होता है? ए स्क्वायर, सरफेस एरिया या एरिया। साथ में दूसरी फलक, दूसरी फेस जो है, दूसरी फेस जो, वो भी स्क्वायर है, फिर से ए स्क्वायर। तीसरी फिर से ए स्क्वायर, चौथी ए स्क्वायर, पांचवी ए स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर। उसके बाद जो छठी फलक है उसके ऊपर एक सर्किल को काटा हुआ है, सर्किल वाले पार्ट को हटाना भी पड़ेगा। तो सर्किल वाले पार्ट कैसे हटेगा? इस पूरे स्क्वायर
या वर्ग में से अगर मैं सर्किल को माइनस कर दूं तो क्या यही पार्ट बचा गया? तो ये वाला पार्ट भी ले लिया जो कि क्यूब या घन में काम आ रहा है। तो ये मिल गया मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी क्यूबिकल। ये तो क्यूब का है, घन का है, साथ में इसमें हेमिस्फीयर भी है, अर्धगोला भी है। तो अर्धगोले का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ CSA 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें से तो काट के बाहर निकाल लिया, फिर इसका क्यों ऐड किया? तो हमेशा याद रखिए किसी भी चीज से आप कोई भी फिगर को बाहर निकालते हो, कोई आकृति काट के बाहर निकालते हो तो उसमें तो बनती है। जैसे मान लो कोन है, कोन की अगर ऊपर वाली आइसक्रीम को निकाल लोगे तो अंदर फिर भी कोन है। समझ गए ना? तो किसी भी फिगर या आकृति में से आप कोई चीज काट के बाहर निकालते हो तो अंदर की तरफ तो वो आकृति बनती ही बनती है। ठीक है। तो यहां से अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये बन गया 6a स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 है, ये 1 है, ये क्या बन गया 6a स्क्वायर माइनस प्लस पाई आर स्क्वायर बन गया ना। आगे अब बस वैल्यू पुट करनी है। a साइड भुजा l, तो 6l स्क्वायर प्लस पाई r की वैल्यू l अपॉन 2 का स्क्वायर, l बाई 2 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4, पाई l स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। इसके नीचे 1 लिख सकता हूं, इसके नीचे 1 लिख सकता हूं। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 लघुत्तम 6 4 24 24l स्क्वायर प्लस यहां कितना हो गया भाई? पाई l स्क्वायर 1 अपॉन 4, यानी l स्क्वायर को तो बाहर ले लो और इस 4 को भी बाहर ले लो, छोड़ो या फिर इतना ही रहने दो। एक काम करते हैं, l स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। l स्क्वायर तो क्या बचा? 24 प्लस पाई अपॉन 4। अब आप चाहे इसको कितना ही सोल्व करते रहो, आगे से आगे बढ़ाते रहो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन। एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन नंबर जो 5 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों सेम टू सेम डिटो सेम है। फर्क कितना है कि वहां जो डायमीटर है, जो व्यास है वो 7 है, यहां जो डायमीटर व्यास है वो l है। बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। फटाफट इसको देखें, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। और मैं आपको फिर यही कहता हूं कि आप पहला काम, आप क्वेश्चन को देखने से पहले इनके सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लें। अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है, इसका मतलब आपको हर एक क्वेश्चन आता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कई बार बुक से क्वेश्चन भी नहीं आता है। बोर्ड एग्जाम में बुक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, बुक के अलावा आते हैं इसमें, समझेगी नहीं? तो हमेशा फॉर्मूलों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रखें, मेथड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रखें। अगर आपको मेथड आता है तो आप कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है। फटाफट इसको देखिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको साफ कर देते हैं भाई। साफ मतलब मिटाना। एक तो भाई बुक नहीं होती तो परेशानी होती है भाई। कहाँ गया? ये रहा। जब तक मैं अगले क्वेश्चन को ढूंढ रहा हूं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ट्रिक्स की वीडियो है वो आने लग गई है, तो फटाफट जाएं और चैनल पे जाके सारी ट्रिक्स को देखें जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट करेगी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर की शेप का है, सिलेंडर की शेप का है। मैं भी बना देता हूं एक सिलेंडर। ये बना दिया मैंने सिलेंडर की शेप का, विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ एंड, यानी कि दोनों एंड के ऊपर, इसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, 2 हेमिस्फीयर लगे हुए, मतलब अर्धगोले, पहला और दूसरा। कभी मेडिसिन तो खाई होगी, कैप्सूल है, गैस का कैप्सूल, एसिडिटी है कि नहीं, ठीक है। तो आगे देखो, साथ में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, उस पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो है 14, ठीक है। और साथ में जो डायमीटर है वो है 5, डायमीटर है इसका 5, डायमीटर है इसका 5, ठीक है। तो अब देखना, इसका डायमीटर लिख देता हूं, डायमीटर d बराबर 5, तो रेडियस हो गई इसकी 5/2, या फिर आप लिख सकते हो 2.5। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। यही वो क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है टोटल, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। लेकिन मैं क्या करूंगा इसमें, मैं क्या करूंगा, मैं तो CSA के फॉर्मूले का यूज करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई, पहले तो मैं लिखता हूं इसका टोटल, तो बाद में लिखेंगे, पहले इसके थोड़े डायमेंशन निकाल लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर ये यहां से लेकर क्या यहां तक 5/2 हो गया, या फिर 2.5 कर लेते हैं, 5/2, जो आपका मन करे, ठीक है। 2.5 मतलब 2.5, यहां से लेकर यहां तक क्या ये भी 2.5 है, या 5/2, क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस है, ठीक है। तो अगर ये 5/2 है, तो अगर एक बार के लिए यहां से यहां मिला दूं तो ये 5/2 हो गया क्या, इसको भी मिला दूं तो ये भी 5/2 हो गया क्या, यानी 2.5 और 2.5 5, बचा क्या बीच में 9, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हो गई 9। ये जो 9 है बीच वाली, ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, बेलन है। तो बेलन की हाइट आ गई मेरे पास, लिख देता हूं भाई, हाइट ऑफ, या नीचे लिखे क्या, h बराबर 9, क्योंकि h तो सिलेंडर में होती है, हेमिस्फीयर में तो होती नहीं है, अर्धगोले में। तो शुरू करते हैं इसका टोटल, टोटल, ठीक है, टोटल या कुल। देखना, क्या एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर को मिलाकर पूरा कैप्सूल बन गया। तो मैं क्या करूंगा, एक सिलेंडर का CSA, बेलन का वक्र पृष्ठ, प्लस 2 हेमिस्फीयर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो देखना भाई, अलग अलग भी लिख सकते हो, देखना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस फिर से CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हिंदी में कुल, कुल क्या हो जाएगा भाई, ऊपर की तरफ लिखते थोड़ा सा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र प्लस फिर से अर्धगोले का वक्र, ठीक है। 1 2 3, तीनों को जोड़ते ही क्या आ गया, पूरा का पूरा कैप्सूल का एरिया आ गया। मेरे को एक से ज्यादा फिगर है, मैं तो CSA का यूज करूंगा खाली, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, सॉरी फॉर्मूला लगाते हैं भाई, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ CSA 2πRH प्लस इस वाले अर्धगोले हेमिस्फीयर का फिर से 2πr², तीनों को जोड़ दिया। अब आप मुझे बताओ, ये 2πr² है, ये 2πr² है, दोनों में से मिलकर
4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ऐसे नहीं करना चाहो तो इसको कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 2 2, 2 कॉमन आया। पाई पाई पाई, आर स्क्वायर आर आर स्क्वायर, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो कॉमन कितना आएगा? 1 हो गया। यहां क्या बचा? आर, यहां क्या बचा? एच, यहां क्या बच गया? आर। थोड़ा और अच्छे से लिख दो इसको, 2 पाई आर 2 आर प्लस एच। बस ये काम हर क्वेश्चन में करना आप। पहले टोटल सबके फॉर्मूले लिखना, फिर कॉमन ले लेना, कॉमन लेने के बाद वैल्यू पुट करना, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कटने में आसानी होगी भाई। ठीक है, तो अब यहां से बस वैल्यू पुट करनी है। इस तरफ कर देता हूं भाई। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, 22/7। आर का मान 5/2 ब्रैकेट, ये है 2 मल्टीप्लाई आर, 2 गुणा त्रिज्या 5/2 प्लस एच का मान 9 हो गया। बस अब काट, जो कट रहा है उसको काट दो और काटने के बाद आंसर 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। ठीक है, बचा गया मेरे पास 22 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7 और मल्टी 5 और 9 14, 5 और 9 14। हाँ, इतने तो समझते हो आप। आगे कुछ कट रहा है क्या? 7 और ये 2, 7 और ये 2, क्या बचा मेरे पास? 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, जो किया जाता है मेरे पास 22 5 110 220, 220। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। मैं आपको फिर देखो कितना आसानी से हो गया। अगर मैं अलग अलग निकालता तो पहले मैं इसका निकालता, फिर मैं इसका निकालता, फिर बीच वाले का निकालता, फिर तीनों को जोड़ता, कम से कम 1 1.5 2 पेज बढ़ जाता। यहां छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन में मैं फिर आपसे ये कहता हूं कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन के हर क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि जितनी भी फिगर दे रखी है सबका सीए से एक बार जोड़ दो, सबका सीए से वक्र पृष्ठ जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो सारे के सारे फॉर्मूले उनको अप्लाई करो। अप्लाई करके फिर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, और कॉमन आने के बाद वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करके काट पीट के आंसर, यानी कि अब जब आप तीनों को एक साथ जोड़ के लिखते हो तो क्वेश्चन में कैंसिल आउट जल्दी होता है। देख लो यहां पर मैंने जब वैल्यू पुट की तो सारी की सारी चीजें कट गई आसानी से, मुझे छोटा सा एक मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, लाइक करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रिक्स की वीडियो धीरे धीरे अब आने लग गई है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, उनको शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, ठीक है, और लाइक भी करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।